बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंज़ा रुखसार, आप सबका पसंदीदा चैनल पुकारो पाकिस्तान न्यूज़, जहाँ पर आपको हर तरह की न्यूज़, हर तरह का मवाद, हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिनमें सियासी हो, फैसलाबाद के मसाइल हों, इंटरटेनमेंट न्यूज़ हो, पोइट्री हो, हर तरह की चीज़ आपको देखने को मिलती है जो आपको इंटरटेन करती है। इसीलिए अगर जैसे आप और भी इस तरह की चीज़ें, वीडियोज़ हमारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पुकारो पाकिस्तान न्यूज़ में जैसे कि मैंने बताया आपको हर तरह की चीज़ देखने को मिलती है, तो आज हमने अपने चैनल पर, अपने पुकारो पाकिस्तान न्यूज़ के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो बहुत एक माया नाज और सीनियर तज़कियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट और लिटिल सोल्जर स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर हैं, और वो बहुत माया नाज हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इखलाक के हैं। तो आज हमने उनको अपने स्टूडियो में दावत दी है। हम उनसे सियासी जो हालात चल रहे हैं उन पर उनसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ बच्चों के बारे में, स्कूल के टीचर जो स्कूल्स के हालात चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर? अल्लाह का शुक्र। ठीक है सर, तो आज आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मधु करने पर हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। एक मौका भी है, 14 अगस्त का जो एक दिन भी है, तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं पुकारो पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा सर, आज का जो बहुत इम्पोर्टेंट दिन है 14 अगस्त, आज़ादी का दिन है, जो आज से 76 साल पहले इतनी मेहनतों, अनथक मेहनतों के बाद, कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल किया गया। क्या समझते हैं आप कि 76 साल बाद वही मुल्क है जिसको कायदे आज़म ने बनाने की कोशिश की थी? क्या आज आपको वही मुल्क नज़र आ रहा है? हमारी जो है बदकिस्मती है कि ये वो पाकिस्तान नहीं जो कायदे आज़म ने बनाया था। कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिए पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी। दो कौमी नज़रिया ये था कि जैसे मुसलमान हैं और एक तरफ हिंदू हैं, तो बड़े सगीर के जो मुसलमान थे उनको रहने के लिए, जो अपनी इबादत के लिए एक अलग मुल्क की ज़रूरत थी कि जहाँ पे वो अपनी जो इबादत हैं उनको बाआसानी कर सकें और आज़ादी से अपने मुल्क में वो जी सकें। तो इसी तरह हिंदुस्तान के लिए जो है ना वो एक अलग मुल्क था, तो इसलिए जो है ना दो कौमी नज़रिया जो है वो इसी चीज़ पे बेस करता था। आज जो सूरत हाल है वो ये है कि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है। इस पाकिस्तान में बहुत कुछ मिक्सअप हो चुका है और इस्लाम नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। लोग बढ़ चुके हैं, फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, लोग मुख्तलिफ़ जो जमातें हैं उनमें बढ़ चुके हैं। सर, इस्लामी कानून है जो, वो हमें दूसरे ममालिक में नज़र आ रहा है, ठीक है, दूसरे ममालिक इस्लामी कानून पर अमल कर कर आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिनका इस्लाम है, जिस मुल्क का इस्लाम है, जो जिसके नाम पे बनाया गया ये मुल्क, लेकिन अगर वहीं पे ये अमल नहीं हो रहा, इन कानून पे अमल नहीं हो रहा, और हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो इसी वजह से ही चल रहे हैं। बेशक इसी तरह ही है कि हमारे मुल्क में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग असल में नमाज़ पढ़ते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि हमने नमाज़ पढ़ ली तो बाकी सारे काम भी उसके साथ कर लिए, और तसल्ली इस बात की अपने दिल को दे ली कि हम लोग बड़े नेकोपाक हैं। लेकिन क्या है कि हर वो बुरा काम जो इस्लाम ने मना किया है वो हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम दूसरे ममालिक की बात करते हैं, यूरोप, अमेरिका और इन मुल्कों में, तो इन मुल्कों में लोग जो हैं वो इंसानियत की खिदमत में आगे हैं। उनका कानून बहुत ज़बरदस्त है, उनके रूल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, वो लोगों के जो वेलफेयर के काम बहुत करते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि एक सिर्फ़ उनके अंदर इस्लाम नहीं है, बाकी इस्लाम में जो कुछ है वो उनके अंदर है, और अगर वो सिर्फ इस्लाम कबूल कर लें तो उनसे पक्का और सच्चा मुसलमान कोई नहीं हो सकता। और अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो हमारे मुल्क में सिर्फ इस्लाम है और बाकी सब दो नंबरी हैं। नमाज के नाम पे, कुरान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे लोगों को लूटा जाता है और अपनी तसल्ली की जाती है कि हम लोग सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। हालांकि मिलावट यहाँ पे है, कोई चीज़ आपको खालिस नहीं मिलेगी। हर तरह की दो नंबरी जो है वो पाकिस्तान में है। अफसोस इस बात का है कि इसको मैनेज करने के लिए कोई भी
जो है वो आज कोई कायदे आज़म, आज कोई इल्लामा इकबाल, काश कभी होता तो मे भी ये हालात बेहतर हो सकते। सर ये तो एक नज़रिया है ना, जैसे कि आप जैसे हम जैसे जो इतनी बारीकी से सोचते हैं इसको नज़र में रखते हैं, लेकिन आज आप एक दूसरी साइड भी आवाम की है, आप उन्हें ढीठ कह लें, आप उन्हें जो भी उस आवाम को कहना चाहें, लेकिन वो इन्हीं हालात के बावजूद उन्हीं हुक्मरानों को सपोर्ट करते हैं। और उसे आज आप देख सकते हैं 14 अगस्त मना रहे हैं, पाकिस्तान की जो हालात हैं, लेकिन ऐसे मना रहे हैं कि जैसे हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा आज़ाद मुल्क तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। खैर ये बात तो, ये जज्बा जो है ये तो पाकिस्तानियों के अंदर है, हमेशा से है कि जो है फिर एक तरह से मैं समझता हूँ कि इंटरटेनमेंट का कोई बहाना ढूंढते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मिल जाए तो फिर वो उसको ज़रूर अपने आप को वो इंटरटेन करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर मतलब ये जो इस तरह के डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अकीदत व एहतराम से मनाए जाते हैं, लेकिन असल में इनका जो मकसद है या इनका जो इसके पीछे जो थ्योरी है, जिसकी वजह से ये मामलात चल रहे हैं, अगर उनको हम शायद बेहतर कर लेते तो शायद ये जो हमारी आज़ादी जिसको हम मना रहे हैं, जो अधूरी आज़ादी है, शायद ये कुछ बेहतर हो जाती है, एक मुकम्मल आज़ादी में जिसमें हम अपने दिल से खुश होते और मना रहे होते। तो अच्छा, आप एक स्कूल के सर भी हैं, ठीक है, आप एक पूरे स्कूल को ऑन करते हैं, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के हर तरह के बच्चे आते हैं, ठीक है, हर अपनी कुछ मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कुछ पुअर फैमिली से हैं, कुछ बहुत अच्छी फैमिली अमीर फैमिलियों से भी हैं, ठीक है, आपके स्कूल में वो बच्चे आते हैं, तो आपको हर तरह के पेरेंट्स से, हर तरह के बच्चों से उनका आपका इंटरेक्ट होता है, तो आपको उनमें देखने में क्या मिलता है कि उन पर कितना ये इन चीज़ का असर हो रहा है, आपके स्कूल में इस चीज़ का असर हो रहा है? नहीं, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जैसा कि नफ्सा नफसी का दौर है और हर इंसान अपने आप में गुम है और हर बंदे को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। इसी तरह स्कूल्स में भी बच्चों की लिए चाहे कोई भी ऐसा दिन हो जो मनाया जाए या बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए किया जाए तो वालिदैन अक्सर तावन नहीं करते। आज भी हमारी स्कूल की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्कूल में चूँकि 14 अगस्त मनाई जा रही थी तो वो नहीं आए। इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह है पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वो अगर बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए, ना कि स्टडी के लिए। ये बिल्कुल मैं बरमला कह रहा हूँ कि बच्चों की स्टडी का वालिदैन को बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि 4-6 घंटे के लिए बच्चों को हम लोग स्कूल भेज दें ताकि हम वो 4-6 घंटे आराम से गुजार सकें, तो चलें उसके लिए थोड़े से पैसे भी देने पड़ जाएं तो वो ठीक है। अगर वो स्कूल नहीं होता तो कोई और ऐसी जगह होती तो शायद वो वहाँ भेज रहे होते, ना कि स्कूल। तो लिहाजा स्कूल का तो इस तरह के निज़ाम में आपके लिए ये सब कुछ हैंडल करना, सब कुछ लेकर चलना, टीचर्स को, बच्चों को, इस तरह के निज़ाम में, तो किस तरह आपके लिए मुश्किल होता है कि आसान होता है? लिटिल सोल्जर स्कूल की हमेशा से कोशिश रही है कि हर हालात में जो लिटिल सोल्जर स्कूल है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और हर तरह से लोगों को जो है वो कन्विंस भी किया जाता है, उनको बताया भी जाता है कि देखें, आप ये ना समझें कि बच्चे आपके स्कूल, आप जब स्कूल भेजते हो 2-4 घंटे के लिए तो वो फारिग बैठ के आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 2-4 घंटे में ही 24 घंटे में वो अपना जितना भी कोशिश करें वो अपनी स्टडी को कवर कर सकें। इस तरह फिर और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपनी मदद आपके तहत उनमें बच्चों को साथ लेके चलें। इसमें हमारे पास वालिदैन की तरफ से ज़रा जितना भी ताउन नहीं है, चंद एक लोगों को के अलावा बाकी सभी वालिदैन जो हैं वो बस एक कंजर्वेटिव सोच रखते हैं और वो बच्चों के हवाले से बिल्कुल भी सीरियस नहीं, ना उनकी स्टडी के हवाले से। हाँ, एक चीज़ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि वालिदैन को मैं समझता हूँ कि स्टडी का कोई लेना देना नहीं है। इवन एक कल हमारे पास एडमिशन आया तो वो 3री क्लास में बच्चा जो है ना वो प्रमोट हुआ है। जब उसका टेस्ट लिया गया तो वो उसकी पोजीशन बिल्कुल ज़ीरो थी। तो जब वालिदैन से पूछा गया कि जब ये जो प्ले से लेके तो 2 तक ये बच्चा आया तो क्या आपने इसको चेक किया था, इसके रिज़ल्ट को देखते रहे थे, इसकी स्टडी को आपने चेक किया?
तो वालिदैन ने कहा जी हमने तो चेक ही नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बस सिर्फ इनका रिज़ल्ट मिला है और हमने सोचा कि अब ये 2 क्लास इसने क्लियर किए, इसको 3 क्लास में ले जाते हैं। तो ये हालात है, इससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए कितने सीरियस हैं। तो बच्चों की स्टडी वालिदैन के लिए कभी भी इतनी वो सीरियस नहीं ली, उनको सिर्फ़ और सिर्फ ये कि रिज़ल्ट बना के दे दिया जाए ताकि वो भी खुश और बच्चे भी खुश, बेशक फिर वो 8 क्लासेस पढ़ के ही दौड़ जाएँ। तो इन चीज़ों से उनको लेना देना कोई नहीं, ये बच्चों के अपने मुकद्दर है, अपनी किस्मत है। और फिर अगर कोई स्कूल सिंसियरिटी से इन बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ा के इनको आगे लेके चलता है, उनकी स्टडी पे तवज्जो देता है, तो फिर कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है अपनी पोजीशंस को मेंटेन रखते हैं और कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसमें वालिदैन की कोई मेहनत शामिल है या वालिदैन जो है सीरियस है अपने बच्चों को पढ़ाने में, तो वो नहीं है, ऐसा नहीं। अब स्कूल को हमारे जो है 20 दिन हो चुके हैं खुले हुए और वालिदैन को पता भी है कि स्कूल 20 दिन से खुले, लेकिन वालिदैन बच्चे नहीं भेज रहे। उनका एक बहाना है गर्मी बहुत है, थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो स्कूल भेजेंगे, सर्दी बहुत है तो थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो भेज देंगे, गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो भेज देंगे। मेरा ख्याल है कि टीचर्स अपना टाइम निकाल के आती हैं, सभी स्टाफ सारा, और बाकी बच्चे जो आ रहे हैं क्या उनको गर्मी सर्दी नहीं लगती? ये सारी बातें हैं कहने की कि गर्मी है बहुत है, सारा कुछ ही, ये गर्मी है सर्दी है, इनको फेस करके ही बच्चा आगे बढ़ता है। ये ज़माने की वो मुश्किलात हैं जिनसे बच्चे को हर वक्त तो आप एक ख़ास मौसम तो नहीं दे सकते ना, मौसम तो हमारी ज़िंदगी के हिस्से हैं। यही बच्चों की उम्र है जिसमें वो इस तरह की तलखियों को आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, आगे इनको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, आप हमारे चैनल के तवज्जुह से आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आपको मदऊ किया है, तो आप इस हमारे चैनल के तवज्जुह से पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से कि वो अपने बच्चों के बारे में क्या आगे लाहेअमल करें? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे साथ ताउन करें कि हम लोग सिंसियरिटी से आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा जो है वो सेल्फ़ एफ़र्ट से पास हो, ना कि टीचर्स जो हैं उसका रिज़ल्ट बना के दें। कि मोस्टली स्कूलों में यही काम हो रहा है कि टीचर्स जो है ना बच्चों का रिज़ल्ट बना के दे देती हैं और वालिदैन खुश हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि अगर कहीं ना कहीं कोई अच्छा या सिंसियर स्कूल अगर इनको मिल जाए और वहाँ पे अगर टेस्ट हो तो बच्चा 0 पे खड़ा होता है। वालिदैन ने भी कभी चेक नहीं किया। तो उनसे सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर लिटिल सोल्जर जो है आपके बच्चों पर तवज्जो देता है और वो आपसे थोड़ी सी तवज्जो चाहता है कि प्लीज़ आप भी थोड़ी सी कोशिश करें और हम भी कोशिश करें कि ताकि आपके बच्चे का रिज़ल्ट बेहतर हो सके, फिर जो ख्वाहिश आप अपने बच्चे के लिए रखते हैं कि वो बच्चा आपका जो है बड़ा हो के तो वो किसी न किसी पोजीशन पे खड़ा हो, तो वो तभी होगा जब आप भी साथ मेहनत करोगे। खाली सिर्फ आप ये कहें कि स्कूल में बच्चों को छोड़ दिया और ट्यूशन पे छोड़ दिया तो फिर पढ़ लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। ट्यूशन और स्कूल ये दोनों बोथ आर सेम। अब सिंसियर लोग आपको कहीं भी मिल जाए, वो ट्यूशन में मिल जाए या स्कूल में मिल जाए, तो मे बी कि बच्चा पढ़ जाए। लेकिन अगर कहीं दोनों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला हो गया तो फिर बच्चा 0 पर ही है। तो खुदारा इन बच्चों को चेक रखें, इन पे चेक करें, या आपके अपने बच्चे हैं, आपसे ज़्यादा इनकी केयर कोई नहीं कर सकता। अच्छा सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, आप ये देखें कि पेरेंट्स बच्चों पर प्रेशर करते हैं कि आपने ये स्टडी नहीं करनी, आपने ये स्टडी करनी है। जैसे बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो उनको फोर्स किया जाता है आप डॉक्टर बनोगे, आप डॉक्टर की स्टडी करो। गर्ल्स को ज़्यादातर डॉक्टर की स्टडी करवाई जाती है, वो बेशक कोई फैशन डिज़ाइनिंग में आगे आजकल बहुत इस तरह की स्टडीज़ आ रही हैं, तो उनको उनमें नहीं किया जाता कि नहीं आप ये बनोगे। आप उस प्रेशर में आके बच्चे यहाँ तक क्या है कि खुदकुशी तक चले जाते हैं। कुछ बहुत से इस तरह के वाक़यात देखने में आए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों पे कभी भी आप उनको फोर्स मत करें स्टडी के हवाले से कि जिस साइड पे बच्चे का रुझान है, जिस साइड पे वो उसको अच्छे से पढ़ सकता है, उस साइड पे वो अच्छे तरीके से जा सकता है, ना कि आप फोर्स करके अपनी मर्ज़ी से उसको उसकी स्टडी को चेंज करें और अपने मुताबिक लेके चलें। कभी भी मुमकिन नहीं होता कि आप अगर जो बच्चा उसमें अपने 100% दे ही नहीं सकता जब उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। वो स्ट्रेस में पढ़ेगा तो जस्ट वो मार्क्स के लिए पढ़ेगा, लेकिन उसमें वो काबिल नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चों पे बजाय सख्ती करने के, हाँ तवज्जो ज़रूर दें, लेकिन बच्चे को पूछ लें कि आप किस साइड पे जाना चाहते हो, किस साइड को चूज़ करना चाहते हो, कौन सी स्टडी आपके लिए बेटर है, तो उसके मुताबिक आप उसको चलने दें और फिर इंग्लिश के पीछे मत दौड़ें।
कि इंग्लिश सब कुछ नहीं है। सर देखिए, जैसे टर्किश है, इस तरह के दूसरे चाइना है, वहाँ पे वो अपनी ज़ुबान को इतनी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो अगर आप दूसरे ममालिक में भी जा रहे हैं तो वो अपना ट्रांसलेटर साथ लेके जाएंगे, अपना मोबाइल, सबके पास आजकल मोबाइल पे नेट है, सब कुछ वहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। वहाँ पे इंग्लिश को इतना प्रेफर किया ही नहीं जाता जितनी वो अपनी ज़ुबान को, टर्किश ज़ुबान को, चाइनीज़ ज़ुबान को, अपनी ज़ुबान को समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे उर्दू जो हमारी कौमी ज़ुबान है, कुछ भी नहीं उसको समझा जाता, सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी ज़िंदगियों में इंग्लिश शामिल हो गई और हमने वही बात, अंग्रेज़ चले गए, इंग्लिश छोड़ के। और हमारा जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है ना, वो इंग्लिश पे बेस करता है। अगर हम लोग कुछ भी नहीं पढ़े लिखे और जस्ट हमें अगर इंग्लिश आती है तो हम लोग मतलब सभी हमें समझेंगे कि लगता है ये कोई बहुत ही पढ़ा लिखा, कोई PhD जो है ना इंसान है जो बड़ी इंग्लिश बोल रहा है। यानी कोई इंग्लिश बोल लेगा तो उस पर कहेंगे लो जी क्या बात है, भले उसे मतलब वो स्कूल भी कभी गया होगा या नहीं। तो कहने का मकसद है कि इंग्लिश हमारे जहनों पे, हमारे दिमागों पे, हमारी ज़िंदगियों पे इस तरीके से सवार हो चुकी है कि अंग्रेज़ चले गए और इंग्लिश हमारे ऊपर छोड़ गए और हम हर जगह पे इंग्लिश को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। स्कूल के अंदर भी हम लोग यही सीन करते हैं कि हम लोग ये सोचते हैं जी कि जिस स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जो है इंग्लिश में पढ़ाई जाएंगी तो वो स्कूल सबसे बेहतर है। हमने शुरू में जब हमारा स्कूल शुरू हुआ था तो हमने ऑक्सफोर्ड की जो सिलेबस है वो लगवाया कि लोग ये डिमांड करते थे कि ऑक्सफोर्ड जो है ना वो स्कूल के लिए जो है ना वो जिस स्कूल में ऑक्सफोर्ड है उस स्कूल में जनाब बच्चा जाके बड़ा पढ़ता है, वो कि वालदैन को शायद सिंपल इंग्लिश भी ना आती हो तो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश थोड़ी मुश्किल होती है। लोग समझते हैं कि उसको जो है ना हम लोग वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो शुरू में हमने भी इस चीज़ को, जैसा कि मार्केट में चल रहा है, हमने भी इस चीज़ को चलाने की कोशिश उनके लेवल के मुताबिक चलना पड़ता है। और थोड़ा टाइम ही हमने इस चीज़ को रखा, उसके बाद फिर हमने चेंज कर दिया। फिर हमने वालिदैन की सोच को चेंज करने की कोशिश की कि देखें इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश सवार नहीं करनी हमने कि 6-7 बुक्स जो है हम इंग्लिश में डाल के और बच्चों को और फिर उनको समझ ही ना आए। ज़रूरत जितनी आनी चाहिए इंग्लिश समझ आनी चाहिए। तो हमने उनको यही समझाया कि इंग्लिश जो है उसको सर पे सवार मत करें, ये एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के तौर पे इसको लें। अगर अंग्रेज़ जो हैं उनका बच्चा जो है मिसाल के तौर पे अगर वो स्कूल नहीं जाता तो उसको वो इंग्लिश कैसे बोलता है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को पंजाबी और उर्दू सिखाते हैं कि हमारे जो अंकल्स हैं, आंटीज़ वगैरह सारे के सारे जो है ना बच्चे को बुलवाते हैं, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, और वो ऐसा ऐसा एक लफ्ज़ को बोलता हुआ अपनी उर्दू या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज उसे सिखा रहे होते हैं वो सीख रहा होता है। तो क्या वो फिर मतलब अंग्रेज़ या उर्दू मैन या फिर पंजाबी मैन बन जाएगा? ऐसा नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके रूल्स होते हैं, जब आप राइटिंग में आते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ रूल्स चलते हैं, अदरवाइज़ ये विदाउट रूल्स है, जैसे कि आम लैंग्वेज भी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको उर्दू की ग्रामर आती तो आपको नहीं आएगी, पंजाबी की ग्रामर नहीं आएगी, लेकिन हम लोग पंजाबी और उर्दू इतनी स्पीड से बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें ग्रामेटी जो उसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन कौन से हैं या कैसे उनको यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये एक लैंग्वेज है, इसको लैंग्वेज के तौर पे लें, अपनी स्टडी को समझें प्रॉपरली। मैं समझता हूँ उर्दू में बच्चा अपनी हिस्ट्री को, अपनी हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। एज़ कम्पेयर अगर आप उसको इंग्लिश में डालेंगे तो वो बस ज़्यादा इंग्लिश ही समझेगा कि आ रहा है, उससे पूछेंगे भाई इसका मतलब क्या, तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि हाँ, इंग्लिश का लोगों को पढ़ाने का बहुत शौक़ है, तो मतलब उसके लिए कि लैंग्वेज के इदारे हैं, इवन स्कूलों में भी अब तो ये सिलसिला होता है। लेकिन खाली सिर्फ आप ना जिस स्कूल में बहुत सारी इंग्लिश की किताबें पढ़ाई जाती हैं तो आप वहाँ पे दौड़ जाते हैं जी कि नहीं इस स्कूल की स्टडी बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसकी सारी इंग्लिश में बुक्स हैं और इसमें मतलब बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। लोग जो है ना वो बस माशाल्लाह सर, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा और बहुत नॉलेज में इजाफ़ा हुआ और इंशाल्लाह लोगों को भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा सियासत की तरफ आते हैं, ठीक है? तो आपका माशाल्लाह सियासत के तरफ बहुत अच्छा तज्ज़िया करते हैं आप लोग, आपकी बहुत बारीक और गहरी निगाह है उस पर। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि जो आजकल ये सियासी पार्टियाँ हैं सारी, ठीक है, अब जैसे कि कोई गिरफ़्तार हो गया, कोई बाहिर है, कोई वज़ीर आज़म से उतर गया, कोई बन गया, सब कुछ ये चीज़ चल रही है, लेकिन इन सब में आवाम को उतना ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है,
ठीक है। आवाम के साथ जो आजकल हालात चल रहे हैं, बिजली कहाँ पे कहाँ चले गई है, लोगों भूख से पहले तो फिर कोई एक टाइम की खाना खा लेते थे, अब तो वो बेचारे एक टाइम को भी तरसते हैं, ठीक है। तो आप इन हालात के बारे में उन सियासी जो पार्टीज़ हैं क्या कहना चाहेंगे, आप किस नज़र से देख रहे हैं आप? जी तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर आपसे गुफ्तगू कर हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस हैं उनके भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। तो उन्हें भी हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे चैनल पर आए, हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और नेक्स्ट भी हम आपको थोड़ी सी जहमत देना चाहेंगे कि आप दोबारा हमारे चैनल पर आएँ और इस तरह की इंफॉर्मेटिव सियासत के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी बहुत गहरी निगाह है, तो उसके बारे में भी नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ आप हमें हमारे चैनल से इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव चैनल अपने हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।